जब भी कभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी का डिस्कशन होता है तो उसके अंदर अक्सर एक बात कही जाती है कि पहले के लोग, जो पुराने वक्त के लोग हुआ करते थे, वो काफ़ी लंबा जी जाया करते थे आज के मुकाबले में। कोई 100 साल जीता था, कोई 110 साल, कोई 120 साल। लेकिन कितनी सच है ये बात? दरअसल अगर एक अमेरिकी डेटा के हिसाब से बात करें तो सन 1900 में लोगों की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 49 ईयर्स होती थी, मतलब वो उतना ही जी पाते थे। लेकिन सन 1800 के करीब में 30 से 40 साल उम्र हुआ करती थी, जो कि एक एवरेज उम्र हुआ करती थी कि इतना तो कोई इंसान जी ही जाएगा। लेकिन मेडिकल साइंस की एडवांसमेंट की वजह से आज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि जो सन 1900 या 1910 में पैदा हुआ था वो आज भी जिंदा है, क्योंकि उनको कुछ सपोर्ट मिल रहा है मेडिसिन्स का। क्योंकि एक एज में आने के बाद में आपको थोड़ी सी मेडिसिन का सहारा लेना ही पड़ता है, और वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है आपकी लाइफ को इंक्रीज करने के लिए। यही है मेडिकल साइंस की डिस्कवरी। दरअसल डिस्कवरी की अगर बात कर रहे हैं तो डिस्कवरी ऑफ जर्म थ्योरी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हाइजीन के बारे में पहले किसको मालूम हुआ करता था? कौन हाथ धो के खाना खाया करता था? किसको पता था कि जर्म्स भी कोई चीज़ हुआ करती है, पैथोजन भी कोई चीज़ हुआ करती है, ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म भी हमको कितना ज़्यादा हार्म पहुंचा सकते हैं। लेकिन आज के वक्त में बच्चों को केजी के अंदर ही सिखा दिया जाता है कि हाथ धो के खाना चाहिए, बल्कि केजी क्या, घर पे ही बता दिया जाता है कि बेटे हाथ धो के या हाथ धो के खाना का, क्योंकि हाथ ना धोने से कितने सारे जर्म्स आपके हाथों में रह जाते हैं, जिससे कि टाइफाइड, फ्लू, डायरिया, उल्टी, दस्त, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो कि जानलेवा हो जाती थी पहले के वक्त में, क्योंकि इनकी दवाई नहीं हुआ करती थी। और बात की जाए सर्जरी की, तो सर्जरी हमेशा ही किसी भी पेशेंट के लिए लास्ट ऑप्शन रहता है कि अब तो करवानी ही पड़ेगी, अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं रह गया। लेकिन विदाउट एनेस्थीसिया सोच के देखो, बिना बेहोश हुए आपको कोई खोल डाले, कैसा लगेगा? ऐसा ही होता था पहले के वक्त में। विदाउट एनेस्थीसिया ऑपरेशन सर्जरीज कर दी जाती थी, जिसके अंदर पेशेंट को ओपियम, अल्कोहल या फिर लेदर स्ट्रैप दे दिया जाता था कि मुंह में दबा के बस सह जा। और इसी वजह से कई सारे लोग सर्जरी करवाते ही नहीं थे, चाहे उनकी जान ही क्यों ना चली जाए, कि भैया मर जाना पसंद है लेकिन सर्जरी नहीं करवानी, क्योंकि अनसक्सेसफुल सर्जरीज भी काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी और कई तो लोग सिर्फ दर्द के मारे ही मर जाया करते थे। तो इसी वजह से एनेस्थीसिया का इन्वेंशन हुआ 1846 में। सबसे पहले नेक का ट्यूमर निकालने के लिए एक पेशेंट के एनेस्थीसिया का यूज़ किया गया, और उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गया, और लोग भी फिर सर्जरी से उतना ज़्यादा डरने नहीं लगे, क्योंकि सीधा ही बेहोश हो जाना, और कब आपकी सर्जरी हो जाती है पता भी नहीं चलता। अच्छा, सर्जरी की बात कर रहे हैं तो 1928 के वक्त में एक एक्सीडेंट हुआ था, और एक्सीडेंट के बाद में तो सर्जरीज वगैरह होती है। लेकिन ये जो एक्सीडेंट था, ये ह्यूमन हिस्ट्री का हैप्पीएस्ट एक्सीडेंट माना जाएगा, क्योंकि स्कॉटिश साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक्सीडेंटली पेनिसिलिन बना दी थी, जो कि दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक बनी। हालांकि इसको कंज्यूम करने के लिए 1940 तक का वक्त लग गया। 1940 के बाद में इंसानों ने इसको कंज्यूम करना शुरू कर दिया, और वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त में न जाने इसने कितने लोगों की जान बचाई थी। ऑर्गन ट्रांसप्लांट, आज आप देखते होंगे कि पिग के ऑर्गन भी अब इंसानों के अंदर लगाए जा रहे हैं, लेकिन दुनिया में सबसे पहले 1954 के अंदर दुनिया का सबसे पहला ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया था, जो कि डॉक्टर डेविड हमी और जोसेफ मोरे ने किया था। ये किडनी ट्रांसप्लांट किया गया था। इसके बाद 1963 के अंदर दुनिया का सबसे पहला लंग ट्रांसप्लांट किया गया। 1966 के अंदर सबसे पहला पेनक्रियास ट्रांसप्लांट किया गया, और इसके बाद में तो लीवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, कई सारे ट्रांसप्लांट हुए, जिसकी वजह से लोगों की जान बची, उनकी लाइफ थोड़ी सी और इंक्रीज हुई। लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट के दौरान क्या होता है कि कई सारे पेशेंट ऐसे होते हैं, उन्हें वेट भी करना पड़ता है आज के वक्त में, तो उनको डायलिसिस पे भी रखा जाता है। डायलिसिस क्या करता है कि वो ब्लड के अंदर से जो वेस्ट होता है, टॉक्सिक मटेरियल होता है या फिर एक्सेस फ्लूइड होता है, उसको बाहर निकाल देता है। यही काम हमारी किडनी करती है, वही डायलिसिस मशीन करती है। लेकिन जब किडनी खराब हो जाती है तो पेशेंट को डायलिसिस करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये एक और ऐसी मशीन रही जिसने लोगों की जान बचाई। अब यहाँ पर मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजीज ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी यहाँ पर डॉक्टर्स की, पेशेंट्स को डायग्नोस करने में कि इनको एक्चुअली में दिक्कत क्या है। अब यहाँ पर चाहे एक्सरे हो जाए, चाहे MRI हो जाए, CT स्कैन हो जाए, अल्ट्रासाउंड हो जाए, इन सभी ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी। सबसे पहले आया एक्सरे, 19th सेंचुरी के वक्त में ही आ चुका था, लेकिन 1950 में फिर आया अल्ट्रासाउंड, 1960 में आया CT स्कैन, 1973 में आया MRI, और इन सभी ने मिलकर डॉक्टर्स की इतनी ज़्यादा हेल्प कर दी कि काम काफ़ी ज़्यादा आसान होने लगा पेशेंट की बीमारी को जल्दी से जल्दी पकड़ने के लिए। और यहाँ पर ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर कई सारी बीमारी
बीमारी ऐसी आई हैं जिनका कोई इलाज ही नहीं था उस वक्त में, जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया, रेबीज़ हो गया, पोलियो हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, जिसकी वजह से कई सारे लोगों की जान गई। लेकिन जैसे जैसे बीमारी आती गई वैसे वैसे वैक्सीन बनती चली गई और वैसे वैसे ही बीमारियां दूर जाते चली गई इंसानों से, जिसकी वजह से आज के वक्त में लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुकी है पहले के मुकाबले में। तो जो भी लोग ऐसी बातें करते हैं कि पहले के लोग काफ़ी लंबा जी जाया करते थे, वो सच है, लेकिन मेडिकल साइंस की वजह से उनको कितनी ज़्यादा बेनिफिट हुए वो कोई भी झुटला नहीं सकता है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था कि किस तरीके से मेडिकल एडवांसमेंट ने इंसानों की जान को और भी ज़्यादा लंबा कर दिया है आज के वक्त में। हालांकि आज भी कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मेडिकल साइंस को डिस्कवर करनी है कि इनसे किस तरीके से छुटकारा पाया जा सकता है ताकि इंसानों की ज़िंदगी और लंबी की जा सके।